सरफराज बिहारी बोस कि जब सरकार आएगी तो उस दिन किसी बिहारी को बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहां पर हमें अपमानित किया जाता है, हम लोगों पर लाठी चलाई जाती है। आप सबके प्यार से जो लोग एक समय में सोचते थे या कहते थे कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कोई भविष्य नहीं है, या जो लोग कहते थे कि ये चिराग बुझ गया है, आज आप लोगों के आशीर्वाद से पिछले लोकसभा के चुनाव में 100% हम लोगों ने परिणाम देने का काम किया। उसके लिए मैं बिहार की जनता का, आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आप सबने पिछले लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन का मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथ दे, केंद्र में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने का काम किया, उसके लिए आप सबका आभार और सबका धन्यवाद। साथियों, हमारी केंद्र की सरकार तीसरी बार केंद्र में चुनने के बाद लगातार दिन रात इस प्रयास में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार का जो बजट पेश हुआ उसमें बिहार के लिए विशेष प्रावधान उन्होंने घोषणा करने का काम किया। उन्होंने इस बात को सुनिश्चित करने का काम किया कि आने वाले 5 सालों में जब हमारा भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने तो उसमें हमारे बिहार का भी महत्वपूर्ण योगदान हो। साथियों, आज आप लोगों के आशीर्वाद से केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में मुझे भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। ये विश्वास पुनः आप लोगों को दिलाना चाहता हूं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान सिर्फ एक लक्ष्य, एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं, वो है मेरे प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाना, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य करना। और ये विश्वास पुनः तक बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट नहीं बनाऊंगा तब तक चिराग पासवान भी चैन की सांस नहीं लेगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। साथियों, बिहार को विकसित राज्य बनाने का सपना मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने देखा था। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, अपने राज्य को, अपने लोगों को आगे लेकर जाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। जिस विभाग की जिम्मेदारी मिली उन्होंने सुनिश्चित किया कि उस विभाग के माध्यम से वो अपने राज्य को आगे लेकर जाए। अपने जीवन के अंतिम समय में भी जब संभव था उनको इलाज की जरूरत थी, मेरे पिता को डॉक्टरों की जरूरत थी, उस वक्त भी उनको इस बात की चिंता थी कि हमारे देश के गरीब लोगों को अनाज कैसे मिलेगा। कोरोना काल का वो समय था, मेरे पिता का स्वास्थ्य खराब था, पर अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए उस वक्त भी वो इस योजना का निर्माण कर रहे थे कि कैसे लॉकडाउन के वक्त में जो लोग अपने घर से बाहर हैं कैसे उनके लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कराया जा सके। और आज
उन्हीं की देन है कि उनके जाने के 4 साल के बाद भी आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन हमारे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। साथियों, इन्होंने सपना देखा कि ये मोबाइल फोन जो आज हर व्यक्ति के हाथ में है, जब ये दूरसंचार मंत्री थे उस वक्त मोबाइल फोन सिर्फ अमीरों के हाथ में होता था। उस वक्त उन्होंने ये वादा देश की बिहार की जनता से किया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फोन होगा, बैंगन के भाव ये मोबाइल फोन बिकेगा। ये वादा मेरे पिता करके गए और आज उन्हीं की देन है क्या हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ये मोबाइल फोन है। साथियों, आज उन्हीं के सपनों को पूरा करने की सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान और हम लोगों का संकल्प बिहार पर और बिहारी पर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। साथ की उम्मीद के साथ आज यहाँ आप लोगों के बीच आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ उस विपरीत परिस्थिति में भी दिया था। मुझे याद है 2020 का बिहार विधानसभा का वो चुनाव जब किसी कारणवश हम लोगों को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था। उस वक्त चुनाव के दौरान मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का भी निधन हुआ था। उसके बावजूद, इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मटिहानी की जनता ने पूरा प्यार, पूरा आशीर्वाद देने का काम किया। आप लोगों ने उस वक्त बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपना पूरा समर्थन देने का काम किया। वो बात अलग है कि कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए उन्होंने न हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों की चिंता की, न इनके विचारों की परवाह की और न ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का किया गया वादा आप लोगों से पूरा करने का काम किया। बहरहाल वो उनका कर्म था, वो उनका नसीब है। पर पुनः आज जब यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ तो पुनः ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। अब वो दिन दूर नहीं है, पुनः बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये वादा आप लोगों से करता हूँ और ये आशीर्वाद भी आप लोगों से चाहता हूँ कि अगली बार जब दोबारा मटिहानी विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी चुनाव लड़े तो वही प्यार, वही आशीर्वाद आप लोग देने का काम करें। बदले में ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ कि जिस विकसित बिहार का वादा मैंने आप लोगों से किया था, जिस बिहार को फर्स्ट बनाने का वादा आप लोगों से किया था, बिहारियों को फर्स्ट बनाने का वादा आप लोगों से मैंने किया था, उस वादे को मैं पूरा करके रहूंगा। ये विश्वास आप लोगों को दिला कर जाना चाहता हूँ। साथियों, आज देश के किसी कोने में चले जाइए, वहां पर बिहारी मौजूद है। देश की अर्थव्यवस्था का पहिया अगर सही मायने में कोई चलाने का काम कर रहा है तो वो हम बिहारी ही हैं। देश का, दुनिया का और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पे हम बिहारियों का योगदान ना हो। आप बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में चले जाइए, वहां पर बिहारी हैं। आप बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, वहां पर आपको बिहारी मिलेंगे। सबसे ज्यादा IPS ऑफिसर आपको बिहारी मिलेंगे। दूसरे राज्यों में चले जाइए, वहां पर व्यवसाय आपको बिहारी मिलेंगे। तो जब बिहारी इतना आगे तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों छूट गया? ये सवाल हमें अपने आप से करने की जरूरत है। क्या ऐसी कमी हमारे प्रदेश में रह गई
त्याग हम लोगों को अपना गांव घर छोड़कर, अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, यार दोस्त, रिश्तेदारों को छोड़कर क्यों दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। और तकलीफ इस बात की तब ज्यादा होती है कि जब हम लोग दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहां पर हमें अपमानित किया जाता है, हम लोगों पर लाठी चलाई जाती है, और तो और बिहारी शब्द तक को गाली बनाने का काम किया गया। इस व्यवस्था को बदलने की सोच के साथ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मैं चाहता हूं कि बिहार में ही ऐसी व्यवस्था हो ताकि हमारे बच्चों को दूसरे राज्य शिक्षा के लिए न जाना पड़े। यहीं पर ही बेहतरीन स्कूल, कॉलेज, शिक्षा की व्यवस्था हो, यहीं पर बेहतरीन कोचिंग क्लासेस की व्यवस्था हो। मैं चाहता हूं कि हमारे ही प्रदेश में, हमारे ही जिले में, बेगूसराय जिले में बड़े से बड़े उद्योग खुलने का काम करें। हमारी मटिहानी विधानसभा में बड़े से बड़े उद्योग खुलने का काम करें ताकि हमारे युवाओं को अपना गांव घर छोड़कर दूसरे राज्य न जाना पड़े। इस सोच के साथ इस व्यवस्था निर्माण को बनाने के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ना चाहता है। पर ये मैं भी जानता हूं कि इसमें चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान अकेला बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर नहीं उतार सकता। इसके लिए मुझे जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। दीजिएगा अपना साथ मुझे। साथियों, आप लोगों को चिराग पासवान बनकर घर घर जाकर लोगों को बताना होगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जब सरकार आएगी तो उस दिन किसी बिहारी को बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बताएंगे ये हर किसी को, घर घर लेकर जाएंगे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को। उसके लिए आप सबको चिराग पासवान बनना होगा। बनिएगा चिराग पासवान। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेगा चिराग पासवान, बनेगा चिराग पासवान।